हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर की क्लास में एक नया टेंस सीख रहे हैं आज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस की पहचान समझते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है वो वाक्य में काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। काम जारी तो रहता है पर समय नहीं दिया होता है कि कब से जारी है। कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा होता है लेकिन कब से चल रहा होता है ये नहीं दिया होता है। अच्छा, दूसरी इसकी क्या पहचान है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब यहाँ जैसे उदाहरण समझते हैं, राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, कब से पढ़ रहा है, जारी होने का समय नहीं दिया है, लेकिन पढ़ रहा है तो कंटीन्यूअस हो गया। अगर जारी होने का समय भी दिया हो कि कब से वो राम किताब पढ़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फिर हो जाएगा। वहाँ पे परफेक्ट हो जाता है ना, कब से पढ़ रहा है। तो ये हुई इसकी पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, समय नहीं दिया होगा कब से रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। आते हैं, नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपका ही है, सी है, इट है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है अफर्मेटिव में? यू अगर आपका सब्जेक्ट है, वी है या दे है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। और रूल नंबर 3 है, आई के साथ आई एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? आई एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? इज एम आर है। क्या है? इज एम आर है। ठीक है, आते हैं नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर है, इसके बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल ये कहता है कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या शब्द है तो सबसे पहले हमें इज एम आर में से एक लिखना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग, और इसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि सभी टेंस में होता है। ठीक है, और उसकी इंग्लिश लिखने के बाद इज एम आर में से एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 3 क्या कहता है इंट्रोगेटिव में? हाउ मैनी, हाउ मच या हुज के साथ इससे संबंधित जो नाउन है वो तुरंत लिख लिया जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए तुम कितनी चीनी चाह रहे थे या चाह रहे हो तो हाउ मच शुगर ये पहले लिखा जाएगा। चीनी ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है, शुगर ऑब्जेक्ट है तो वो पहले लिख लिया जाएगा। हाउ मैनी, हाउ मच या हुज है तो इससे संबंधित जो नाउन है उसको भी पहले लिख लेंगे। और रूल नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य अगर है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद इज एम आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आप इसको पेन लेके बैठें, कॉपी में अपने नोट करें और सीखते जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आएगा। फिर रूल नंबर 6 आता है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। ये आपके रहे रूल्स। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला वाक्य, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन सब्जेक्ट है, इज
हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग आईएनजी वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। मोहन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लिखा गया है। अगर प्लूरल होता तो आर लिखा जाता। एक मोहन है ना, तो इसलिए इज लिखा गया है। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, और क्या है? प्लूरल हैं, तो द गर्ल्स लिखेंगे। द गर्ल्स लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। कारपेंटर सिंगुलर है ना, इसलिए इज लिखा गया है। वह मैदान में दौड़ रहा है। वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लिखते हैं? इज। ही इज रनिंग इन द फील्ड। फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, कहने का मतलब द बॉयज आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच। ठीक है, बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लिखा गया है। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई के साथ हम लिखते हैं। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही, सब्जेक्ट क्या है? सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। गाय घास नहीं चर रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? चरना, और ग्रास मीन्स होता है घास। राम मैदान में नहीं खेल रहा है। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। राम क्या है? सब्जेक्ट है, और इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया। वह बाजार नहीं जा रहे हैं। वह बाजार नहीं जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? वह। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहे हैं। अब आ जाती है बात इंट्रोगेटिव की। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, तो गर्ल्स। गर्ल्स के साथ प्लूरल माना जाया ना, कई हैं। आर द गर्ल्स लिखेंगे। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? सूर्य सिंगुलर है इसलिए क्या की इंग्लिश इज लिखी जाएगी। इज द सन राइजिंग इन द स्काई। इज द सन राइजिंग इन द स्काई। राइजिंग मीन्स होता है निकलना। वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे व्हाई आर यू गोइंग देयर। व्हाई आर यू गोइंग देयर, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। कमरे में, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। बच्चा कितना दूध पी रहा है? हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। हाउ मच के साथ जो नाउन है मिल्क वो पहले लिख लिया गया, और चाइल्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आया इज, फिर लिखा गया करता ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। बच्चा कितना दूध पी रहा है। इसी तरह से तुम दूसरा सेंटेंस आप अभ्यास कर सकते हैं। तुम कितना दूध पी रहे हो, अभ्यास में ले लीजिए। हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। मैं कितना दूध पी रहा हूँ। हाउ मच मिल्क एम आई ड्रिंकिंग। वह कितना दूध पी रहा है। हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग। इज ही ड्रिंकिंग। ठीक है, लाइए थोड़ा सा मिसलेनियस अनुवाद करते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव का। वह कहाँ जा रहा है? व्हेयर इज ही गोइंग, ये इंट्रोगेटिव है। कहाँ बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। व्हेयर इज ही गोइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, ये इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। माताजी रामायण पढ़ रही हैं। द मदर इज रीडिंग रामायण। माताजी रामायण पढ़ रही हैं। यह कौन पढ़ रहा है?
यह कौन पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग इट, यह कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है। तुम किसे पढ़ा रहे हो, भी इंट्रोगेटिव है। Whom are you teaching, तुम किसे पढ़ा रहे हो। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। I am not suffering from fever, आई के साथ एम लिखते हैं और बुखार आ रहा है मतलब सफरिंग। सफ़र मीन्स होता है कष्ट झेलना, परेशान होना। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट टेंस है राम का भाई छाता खरीद रहा है। रामाज ब्रदर इज बाइंग अम्ब्रेला, राम का भाई छाता खरीद रहा है। अम्ब्रेला छाता, बाइंग मीन्स खरीदना। रामाज ब्रदर, ब्रदर यहाँ पे करता है, ठीक है, राम का भाई। तुम किससे बात कर रहे हो। whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। whom आर यू टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात करना। वह वह किसके विषय में कह रही है, ये वाक्य है। अबाउट whom, अबाउट whom इज सी सेइंग होना चाहिए, इज इधर होगा। एजुकेशन हाईवे, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल है तो क्लास को लाइक करें, अपना कमेंट दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें। थैंक यू।